चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें 3 महीने में सिलेक्शन कैसे होगा। ये जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई है वो आपके पास होनी चाहिए। और आज जूनियर असिस्टेंट का जो स्कूल अवेयरनेस उसमें आएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें एक तो सीबीएसई के, तो फिर भैया आपको इसकी फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जैसी पोस्ट जो है वो आपको ऐसे ही नहीं मिलती। आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, मतलब जी जान तो लगाना पड़ेगा, और आप जी जान लगा देते हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से आपके जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आउट हुई है, फॉर्म शुरू है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा आपके सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को लेकर, और जिसमें आपके कंप्लीट स्ट्रेटेजी, बेस्ट बुक्स, सिलेबस, टियर 1 टियर 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम लेवल की बात करेंगे, आपको कितना टाइम मिल रहा है, एग्जाम कब तक है, कितना आपको जो है वो स्ट्रेटेजी के लिए टाइम लेके चलना है, ठीक है, और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो सके। दूसरी बात यह है कि आप अगर सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर देना, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है वो आपके सिलेबस सेम है आपके, ठीक है। सुपरिटेंडेंट का प्री और जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है वो सेम होगा आपके, ठीक है, तो आप ये साथ में लेके चल सकते हो। और थोड़ा सा जूनियर असिस्टेंट में स्कूल अवेयरनेस जो है वो अलग है, उसका मैं आपको अभी बता दूंगा। तो दोनों की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, काफी सारी चीजें आपकी जो है वो कवर होने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लें आपके सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की, 142 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, और काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल और सैलरी वगैरह सब चीजें देखें तो बड़े लेवल की पोस्ट हम बोल सकते हैं। और कुछ बोल रहे हैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर लें तो इससे भी तो आप प्रमोशन होकर सेक्रेटरी बनने वाले हो। तो कुल मिला के काफी अच्छी आपकी जो है पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में वीडियो बनाए हुए आप देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें 70 पोस्ट है और आपके 9 पोस्ट रिजर्व में है, कुल मिला के 79 है। बाकी ठीक है, पोस्ट ठीक है, आप दोनों में जो है अपना चांस ले सकते हो, भर सकते हो फॉर्म अपने हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट की हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। फॉर्म आपके जो है वो 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलने वाले हैं। फॉर्म फीस जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए, बाकी के लिए फ्री है, तो बाकी को फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट का टियर 1, ठीक है। टियर 1 की बात करें, बेस्ट बुक्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके। ओमार बेस्ड ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 3 घंटे आपको, यानी टाइम आपको ऑफलाइन में वैसे भी बहुत मिलता है, यानी टाइम काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पेपर होगा दोस्तों आपके करंट अफेयर का, ठीक है, करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आपके क्या आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूं, जो करंट के मुद्दे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, समझ गए दोस्तों। यानी कि आपके करंट के जितने भी हॉट टॉपिक्स है उनको आपको कवर करना है। पहले तो करंट अफेयर कितना पढ़ना है, तो कम से कम आप लास्ट 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का तो कवर करिए ही करिए, ठीक है। अब देखिए प्री में, सुपरिटेंडेंट के प्री में आपके जो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा वो आपके 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगे प्री में, और 90 मार्क्स उसके रहेंगे। बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी मैं आपको बता देता हूं कि आपके करंट अफेयर मेन में भी आने वाला है, तो करंट अफेयर को अच्छे से करना है आपको। कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास स्पीडी की बुक होनी चाहिए, वार्षिक अंक आप लेके आ सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, उसी से आपका प्री निकल जाएगा। प्री में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा, मेन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन प्री में आप स्पीडी आप ढंग से कर लो, यानी 1 से 1.5 साल को लेकर एक साल का पहले कवर करो। फिर जो योजनाएं, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, योजनाएं हैं, खेल से रिलेटेड हैं, वो आप 1.5 साल तक कवर कर सकते हो, यानी 1.5 ईयर तक। बाकी आप एक बार जो है 1 साल का करिए, ठीक है। मैंने इसको बता दिया, आपके टियर 1 में भी रहेगा, आप थोड़ा सा इस पे अच्छे से फोकस करिए। पार्ट 2 में आपके आएगा दोस्तों रीजनिंग, ठीक है, प्री में पार्ट 2 में आएगा रीजनिंग, जो 30 क्वेश्चन होंगे, 90 आपको मार्क्स दिए जाएंगे 30 क्वेश्चन के, तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन ये मेन में नहीं आने वाला। आप अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो फिर भैया आपको इसकी फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जैसी पोस्ट जो है वो आपको ऐसे ही नहीं मिलती। आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, मतलब जी जान तो लगाना पड़ेगा, और आप जी जान लगा देते हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए कैसे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की एक बुक ले आइए और अरिहंत का ही प्रैक्टिस सेट ले आइए, वो निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके आना, कुछ भी नहीं लेके आना, ठीक है। ये आपके मेंस में नहीं आने वाला। पार्ट 3 की बात कर लें तो मैथ आपकी आने वाली है, जिसमें कंप्लीट मैथ है, अर्थमेटिकल है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है, तो कुल मिला के मैथ कंप्लीट है।
जो आपने पीछे से तैयारी करी है बस वही चीज़ों को रिवीजन कर लो, आपको नया कुछ भी नहीं लाना। इसके भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आएंगे। अगर आप बुक लाना चाहते हो नहीं है तो फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक आप जो है वो लेके आ जाए, ठीक है। इसमें भी कोई मेंस नहीं रहने वाला है, मतलब मेंस में ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। पार्ट थर्ड आपके हिंदी और इंग्लिश है जो कि 15-15 नंबर के आने वाले हैं। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, इंग्लिश आपके वैसे भी ठीक होगी। तो इंग्लिश के लिए अगर आप बुक नहीं है तो आप किरण की वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो इंग्लिश के लिए लेके आए, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 45 मार्क्स के। हिंदी के लिए हम क्या पढ़ें, तो हिंदी के लिए आप जो है वो राघव प्रकाश की बुक लेके आइए। एक चीज़ मेरी नोटिस करिए, आपके पास सिलेबस आप अभी निकाल के ले लें, ठीक है, अपने पास, और बुक्स में से वही टॉपिक्स पढ़ें जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, ये आप चीज़ थोड़ा सा नोट करिए, क्योंकि मैंने पहले इस चीज़ के बारे में बोला नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आप राघव प्रकाश लेके आ सकते हो हिंदी के लिए। पार्ट 5 में आपके कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर काफ़ी अच्छे लेवल का, बेसिक्स भी रहेंगे, ठीक है, जो भी आपके इनपुट आउटपुट होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। बाकी आपके सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में आपके जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे। इंटरनेट आपका इसमें पूरा है, ठीक है, मेल्स वगैरह ये सारे। साइबर सिक्योरिटी भी इसमें रहने वाली है। तो इन चीज़ों का आप जो है थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लीजिए। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा आप अगर ढंग से एक बार रिविजन कर लो तो। अब इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हो। मेंस में इसका भी कोई वेटेज नहीं है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक्स आप लेके आ सकते हो और तैयारी कर लीजिए। अब हम जूनियर असिस्टेंट की जो स्कूल अवेयरनेस का है उसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा, उसके बारे में सुपरिटेंडेंट के मेंस के बारे में चलेंगे। तो उसमें आएगा क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, सुपरिटेंडेंट जो जूनियर असिस्टेंट का जो स्कूल अवेयरनेस उसमें आएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें एक तो सीबीएसई के जो ग्रेडिंग सिस्टम है, 8वीं में ग्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, किस टाइप से वो देते हैं, ठीक है। 8वीं तक कितनी भाषाएं अनिवार्य है बच्चों के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो डिसेबल बच्चे हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनके लिए कितनी भाषाएं हैं, उनको एग्जाम किस प्रकार से लिया जाता है, लैंग्वेज उनकी क्या होती है, और आपके उसमें जो है वो कितना टाइम उनको एग्जाम में एक्स्ट्रा मिलता है, ये चीजें आपके वहां से पूछी जाती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात कर ले, जो सीबीएसई बोर्ड है वो कितने % उपस्थिति होनी चाहिए 10वीं में, ठीक है, 12वीं में ग्रेडिंग स्केल क्या है, 8वीं में क्या है, 10वीं में क्या है। विद्यालय प्रशासन को कौन संभालता है, कैसे संभालता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। बाकी ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, 3-4 सवाल आप वैसे भी सही कर दोगे, नहीं भी आता होगा। और कुछ चीजें आपके शिक्षण अभिरुचियां, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, उस हिसाब से। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वापस आपके सुपरिटेंडेंट के मेंस एग्जाम को लेकर, और इसके बीच में आपको टाइम मिलने वाला है 2 से 2.5 महीने का, बहुत ज्यादा टाइम आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका वही करंट अफेयर का पेपर होगा, और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होंगे। हाँ, सबसे पहला आपका करंट अफेयर का पेपर होगा। मीडियम आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर, बाइलिंगुअल होगा। और इसकी बेस्ट बुक्स की और अगर हम बात करें टोटल डिटेल में, तो सबसे पहले देखिए 2 से 2.5 महीने का टाइम आपको मिल सकता है आपके मतलब एग्जाम होने के बाद में, आपका रिजल्ट आने के बाद में भी थोड़ा टाइम मिलेगा, यानी टाइम इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। 3-3.5 महीने ओवरऑल आपको मिल जाएंगे आपका पेपर होने के बाद में, Tier 1 होने के बाद में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें दोस्तों आपके, तो करंट अफेयर जो आपके इसमें रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे गोले भरने वाले Tier 2 में, और 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, लिखने वाले करंट अफेयर के जो रिलेटेड हॉट टॉपिक्स है उनके बारे में आपको लिखना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, पहले से ही आपको प्री में ही आपके जो सिलेबस करंट अफेयर लग रहा है उसमें आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। इसके लिए और आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, दृष्टि की जो मैगजीन आती है उनको आपको पढ़ना है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर आपको रीड करना है, जिससे लिखने का जो तरीका है वो आपको आएगा कि किस तरीके से साहित्यिक श्रेणी में हमें, मतलब लिखने का यही है कि आपको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हम मेन चीजें लिख दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तरीके से जचा के चीजों को कैसे लिखना है ये आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा। बाकी जो चीजें हैं वो आप जो हो दृष्टि की मैगजीन से कर सकते हो, कवर हो जाएगा आपका। इसी के साथ में इंडियन हिस्ट्री और कल्चर है, तो ये 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव 12 नंबर के, वो गोले भरने वाले, वो आप कर दोगे। और 4 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड आपके कौन से, डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले। तो इसके लिए एनसीईआरटी की 6 से 12 की बुक है ना, वो पढ़ लो आप, हिस्ट्री के लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में
स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, और आप आर्ट कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की भी बुक ले सकते हो। ठीक है, ये जो चीज बताई मैंने हिस्ट्री और कल्चर के लिए, ये आप थोड़ा सा आप नोट कर लेना। इसी के साथ में इकोनॉमी आएगी आपके पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड में इकोनॉमी 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव 12 नंबर के और 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 20 नंबर के। इसके लिए आपको संजीव वर्मा की बुक पढ़नी है और बेसिक चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। एग्जाम का लेवल कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम का लेवल यूपीएससी की तर्ज पे नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम का लेवल इजी रहेगा। कट ऑफ भी इसकी जो है बहुत ही कम जाने वाली है। लास्ट में बताऊंगा आपको डिटेल में, आप जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा की बुक ले आइए और बेसिक्स जो उनके हैं वो आप थोड़ा ढंग से कर लीजिए। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें दोस्तों आपके जियोग्राफी को, तो जियोग्राफी के आपके जो भी नोट्स हैं आपके पास, उनको आप थोड़ा अच्छे से जो है वो पढ़ लीजिए। बाकी आपको अलग से कुछ भी नहीं करना जियोग्राफी के लिए कि हम बहुत सारी बुक्स ले आए, ये ले आए, नहीं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसको थोड़ा लिखने में, राइटिंग में आप जो है किस टाइप से उन चीजों को लिख पाते हो। उसके बाद में साइंस टेक की बात करेंगे, भी साइंस टेक कैसे हमें कवर करना है। तो अब हम बात करें साइंस टेक की, तो भाई साइंस टेक हमें कहां से कवर करना है। साइंस टेक के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं लेके आना। जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए साइंस टेक के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गोले भरने वाले, वो आप कर दोगे। इसी के साथ में 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके दोस्तों डिस्क्रिप्टिव, जो लिखने वाले। साइंस टेक में अब क्वेश्चन कहां से आएंगे मैं आपको बता देता हूं। साइंस टेक में जो रिलेटेड मुद्दे हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जिसमें दोस्तों आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से आपकी जो करंट में जो चीजें चल रही है वहां से आपके क्वेश्चन उठा सकता है। इसी के साथ में हेल्थ और एनवायरनमेंट से आपके जो है वो साइंस टेक में जो आपके क्वेश्चन उठा सकता है। इसी के साथ में बायोटेक्नोलॉजी से आपकी जो क्वेश्चन, ये जो मैंने 2-3 चीजें बताई है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। करंट के जो इवेंट है साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो मैंने आपको जैसे बताया एनवायरनमेंट के मुद्दे हैं, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, वहीं से आपका जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी अलग से कुछ भी नहीं लेके आना। साइंस टेक्नोलॉजी की यूट्यूब पे आप जो टॉपिक डाल के, मैंने जैसे बोला सिलेबस पास में होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या है वो टॉपिक डाल के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इतनी बुक्स अगर आप लाने लगे तो फिर कवर ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा माइंडसेट इस टाइप का बनाइए कि हमें सिलेक्शन लेना है, टॉप नहीं करना है, और कट ऑफ वैसे भी इसकी कम जाएगी। अब देखिए, अगर हम बात कर लें, कंसेप्ट इशू है आपके दोस्तों, डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसके लिए हमें कौन सी बुक होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे 24 नंबर के, और आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इसके लिए लोक प्रशासन के लिए आपको कौन सी बुक होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके पॉलिटी भी आएगी दोस्तों। एक मिनट, हाँ, तो पॉलिटी आगे आएगी। सबसे पहले हम बात कर लें कंसेप्ट इशू, डायनेमिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की। तो इसके लिए आपको जो बुक लेके आनी है वो है लक्ष्मी नारायण की, एक बुक आती है लक्ष्मी नारायण की, उसको आप लेके आ सकते हो और उसको ढंग से आप जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहले से अगर पढ़ रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपके एमए में आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी या उससे किया है, तो फिर आपको जो है वही चीजें थोड़ी सी रिपीट करनी है और ये बुक आप जो है लेके आ सकते हो। इसी के साथ में जय मंथन की एक बुक आती है, जो आरएस लेवल की जो आपके क्वेश्चंस है उस टाइप के आपके उसमें अच्छा से सिलेबस दिया हुआ है जय मंथन में भी, वो भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। और इसके लिए आपको जो है कोई अदर क्लासेस वगैरह नहीं लेनी, समझ में ना आए तो आप एक बार जो है देख सकते हो। इसी के दोस्तों साथ बात कर लें दोस्तों, संविधान, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस, इससे रिलेटेड आपके 8 क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर के, और जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव। इसके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, तो लक्ष्मीकांत की आपके पास बुक होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो लेके आ सकते हो। यही चीज आपको जो है वो कवर करनी है, जिसमें आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ में अच्छे से करनी है, क्योंकि पूरा का पूरा वेटेज जितना ऑब्जेक्टिव का टियर 2 में है उतना ही डिस्क्रिप्टिव का है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 8 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव 24 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव, जिसके लिए आप जो है वो वही आपके ये है कि लेटर्स वगैरह ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनमें आपको जो इंग्लिश ग्रामर के ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें 3 महीने में सिलेक्शन कैसे होगा। ये जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई है वो आपके पास होनी चाहिए, और आज से ही
आपको लगना है, सेल्फ स्टडी करनी है। जहां पे डाउट्स आ रहा है वहां पे आप यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन इसमें आपका हो जाएगा। अब टारगेट टीयर 1 का क्या रहेगा, टीयर 2 का क्या रहेगा। तो टीयर 1 में जो क्वालिफाई होंगे दोस्तों, 1/10 का जो इसमें है आपके रखा गया है, यानी कि एक पोस्ट पे 10 लोगों को पास किया जाएगा। तो टीयर 1 में आपके 1500 के आसपास जो है कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो काफी अच्छे कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। टीयर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, इसके लिए कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन टीयर 2 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कुछ है, तो उसका टारगेट आपका यही है कि 50 to 60% आपके अगर मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इसमें जो अच्छा खासा वेटेज रखने वाला है। तो ये मान के चलिए हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर मैं बोलूं तो 65% के आसपास इसमें आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यानी टोटल आपके टीयर 2 300 मार्क्स का है, तो 300 में से आपको कम से कम दोस्तों 200 के आसपास मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और ये आप ला सकते हो, ठीक है, ला सकते हो। आप अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए मेहनत भी आपको अच्छी ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद में दोस्तों टीयर 2 आपका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद में आपके जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगी। और टाइपिंग टेस्ट सुपरिटेंडेंट के लिए आपके यही है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, ठीक है। काफी बोल लिया हूं मैं, और वीडियो लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया है। आप अगर पहले से देख रहे हो तो आप जो है वो थोड़ा सा तसल्ली करके देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपने देख लिया, ये मैं क्लिप जो है वो पहले लगाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए चैनल के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट कर दें। थैंक यू।